यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहां जीव विश्राम ले सके, और न तो वहां अन्न आदि है जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहां कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। वह प्यासा ही रहता है। उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में अग्नि रूप में तपते हैं। वहां ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं वह बड़े बड़े विषैले सांपों से कटवाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिंधवाया जाता है, और कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खिलवाया जाता है। कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद विशाल एक असिपत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गिद्ध, उलूक और शहद की मक्खियों से भरा है, और वन के चारों ओर दावाग्नि प्रचंड रहती है। जब कीट और मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तेज उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग में चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं वह अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जौंक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जौंक से कटवाया जाता है। कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से भरे हुए मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा, कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं होती है, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है। इस तरह वह जीव निरंतर पीड़ा सहता है, और उसका रूप ऐसे हो जाता है कि जैसे चारों तरफ विशालकाय बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं कष्ट से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। इसके साथ कहीं पीप तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड हैं जिनमें रहना पड़ता है।